Hello, Chol. At this question, a copper sphere is suspended in an evacuated chamber. It maintained the temperature 300 Kelvin. The sphere is maintained at constant temperature 500 Kelvin temperature by heating it electrically. Total of 210 watt of electric power is needed to do it beta. When the surface of the copper is sphere is completely blackened, then radiant power is 700 watt is needed to maintain the same temperature of the sphere. तो कैलकुलेट द इमिजिविटी ऑफ द कॉपर मटेरियल्स। आइए बेटा, हमें बताया गया सबसे पहले हमारे पास कैसा मटेरियल है, हमारे पास ये कॉपर का स्पेयर है बेटा। ये कॉपर का स्पेयर मटेरियल है, कॉपर का मटेरियल है बेटा। अगर ये कॉपर का स्पेयर मटेरियल्स है और इसको हमने किस पे एक टेम्परेचर मेंटेन किया, 300 केल्विन टेम्परेचर इसको हमने मेंटेन किया बेटा। तो अगर इसका 300 केल्विन टेम्परेचर है ना, और इसका 300 केल्विन टेम्परेचर हो गया, ठीक है। मेंटेन स्पेयर इज मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर द 500 केल्विन टेम्परेचर। तो ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है 500 केल्विन टेम्परेचर है और सराउंडिंग टेम्परेचर जो है बेटा हमारे पास यहाँ पे 300 केल्विन टेम्परेचर है ना। अब जो ये टोटल पावर इलेक्ट्रिक पावर लेता है इसको मेंटेन रखने के लिए, टोटल इलेक्ट्रिक पावर जो काम में आती है बेटा वो 210 वाट पावर काम आती है। ये इतनी पावर आपकी काम में आ जाती है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी जो नेट पावर लिखता हूँ, नेट पावर को लिखने का जो फॉर्मूला होता है ना, द रेट ऑफ हीट लॉस लिखने का जो फॉर्मूला होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, वो फॉर्मूला क्या होता है याद कीजिए बेटा। रेट ऑफ हीट लॉस का फॉर्मूला होता है सिग्मा ए ई टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ये रेट ऑफ हीट लॉस होता है जिसका वैल्यू यहाँ पे हमें कितना गिवन है, पावर 210 वाट पावर गिवन है। स्टीफन कांस्टेंट, एरिया ए, इमिजिविटी ई, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है बेटा, बॉडी का टेम्परेचर 500 की पावर 4 हो जाएगा और सराउंडिंग जो टेम्परेचर है यहाँ पे 300 की पावर 4 हो जाता है। ये आपके पास कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गई जब आपका कॉपर का ऑब्जेक्ट आपका रेडिएंट कर रहा है बेटा। अब यहाँ पे एक कंडीशन बोली जा रही है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। अब आगे बोला है व्हेन द सरफेस ऑफ द कॉपर स्पेस कंप्लीटली ब्लैक। अगर कॉपर सरफेस को हम क्या कर दें, कंप्लीटली ब्लैक कर देते हैं, मतलब अगर हम इसको ब्लैक बॉडी बना दें बेटा, अगर हम इसको क्या करते हैं बेटा, ब्लैक बॉडी में कन्वर्ट कर दें, बाइनरी बोलना चाहता है कंप्लीटली ब्लैक। तो अगर ये ब्लैक बॉडी बन जाती है तो ब्लैक बॉडी बनने पर जो इसका इमेजिविटी है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है। तो ये कितना पावर रेडिएट करती है, 700 वाट पावर आपका रेडिएट करती है। तो मतलब रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी जो है आफ्टर ब्लैक करने के बाद, तो रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी आपकी जो इंक्रीज होकर के वो कितनी हो जाती है, 700 वाट पावर रेडिएशन एनर्जी हो जाती है। क्योंकि ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है ना कि वो सब कुछ एब्जॉर्व कर लेगी। अब सब कुछ वो एब्जॉर्व कर लेगी, अगर ये ब्लैक बॉडी बन गई तो सब कुछ एब्जॉर्व करेगी, तो उससे रेडिएशन एनर्जी बाहर निकलने वाला है वो 700 वाट हो जाता है। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू पुट करता हूँ तो पावर कितनी हो गई, 700 वाट हो गई है। सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट, एरिया और ई का वैल्यू यहाँ पे 1 हो चुका है। टेम्परेचर वही, बॉडी का टेम्परेचर वही 500 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन है, सराउंडिंग टेम्परेचर वही आपका 300 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन है बेबी। और इसको हम यहाँ पे बॉक्स में बंद कर सकते हैं बेटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड आ जाती है बेटा। तो इस प्रकार से बेटा हमारे पास दोनों इक्वेशन यहाँ पे आ जाती है। अब हमें यहाँ पे इमिजिविटी कैलकुलेट करनी है, तो क्यों ना हम इक्वेशन फर्स्ट में हम किसका डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर सेकंड का डिवाइड कर दें। हम जैसे इक्वेशन का डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो 210 डिवाइड बाई 700 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिग्मा ए ई और नीचे भी सिग्मा ए है, ऊपर कितना है 500 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4 है ना, और यहाँ पे बॉक्स में ये बंद है। और नीचे भी एक सिमिलरली वैल्यूज है बेटा, यहाँ पे भी नीचे कितना है 500 की पावर 4 और माइनस 300 की पावर 4 का पाकर ब्रैकेट बंद है बेटा। तो अगर हम इस टर्म्स को पूरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, सिग्मा ए से सिग्मा ए कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इमिजिविटी फाइनली कितनी होगी, 21/70 हो जाती है। 21/70 हो जाती है, तो अगर उसको कैंसिल आउट करता हूँ तो 7 3 21 या 10 हो जाएगा। तो इमिजिविटी जो आ जाती है कॉपर बॉडी की वो 0.3 हमें देखने को मिलती है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बेटा। तो हमसे इमिजिविटी पूछी गई थी तो कॉपर मटेरियल्स की, तो कैलकुलेट द इमिजिविटी इज, तो इमिजिविटी यहाँ पे जो होगी बेटा उसकी 0.3 होगी जो कि यूनिटलेस होता है, और यही बेटा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके बेटा, थैंक यू।